अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम तिलावत सुन लेते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ठीक है जी, मैं आज आपको लीनियर ग्रेडियंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अब ये लीनियर ग्रेडियंट्स क्या होते हैं पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपका एक माइंड सेट बन जाए। लीनियर ग्रेडियंट्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं, और वो आप अपने वेब पेज पे किसी भी बैकग्राउंड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये होते हैं लीनियर ग्रेडियंट्स, यानी कि इस तरह से जो लाइंस वाले ग्रेडियंट्स होते हैं, कलर को आपस में ब्लेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के ग्रेडियंट्स आप अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड्स वगैरह में कैसे दे सकते हैं। ये देखें, ये वाला ग्रेडियंट हो गया, ये वाला हो गया। कोई से भी ग्रेडियंट्स जो लीनियर होते हैं, ठीक है, वो आप कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सेक्शन बना लेती हूँ, एक सेक्शन जिसको मैं आईडी दे देती हूँ। आईडी मैं यहाँ पे दूंगी मेन कंटेनर की, ठीक है, मेन कंटेनर नाम की आईडी दे देती हूँ। इंटरनल सीएसएस में मैं स्टाइल टैग का यूज़ करना है इंटरनल सीएसएस के लिए। ओके। और इसमें मैं कहूँगी कि जो बैकग्राउंड और सॉरी मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर पहले तो इसकी विथ और हाइट सेट करनी पड़ेगी। विथ 100%, हाइट जो है आपकी यहाँ पर रहेगी 100 VH, ठीक है। और 100 VH करने के बाद आपको बैकग्राउंड कलर आप जैसे देते हैं, बैकग्राउंड कलर आप रेड देते हैं, तो रेड कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड शो हो जाएगा। इसको रिलोड करके देखते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिंग वगैरह हटाने के लिए आपको मैंने बताया, यूनिवर्सल सिलेक्टर में पैडिंग मार्जिन 0 कर दें। एवरी एलिमेंट के पैडिंग 0 हो जाएगी और मार्जिन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें रिलोड हो रहा है। आई थिंक नेटवर्क में थोड़ा मसला चल रहा है, खैर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है। अब बैकग्राउंड में ग्रेडियंट आप कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, कमेंट कर रही हूँ। और आगे आप देखें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, सिर्फ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर यूज़ करें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और आपको यहाँ पे लिखना होगा लीनियर ग्रेडियंट। क्या लिखना होगा? लीनियर ग्रेडियंट लिखना होगा। और इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने होंगे, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट, ये वैल्यू है लीनियर ग्रेडियंट, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड है, फिर लीनियर ग्रेडियंट आपको लिख के ब्रैकेट्स लगाने होंगे और इसमें अपने कलर्स देने होंगे। कलर्स कौन कौन से? मैं येलो एंड पिंक कलर देना चाहती हूँ, ठीक है। और मल्टीपल कलर्स, आप 100 कलर्स यहाँ पे दे सकते हैं अपने बैकग्राउंड्स को ब्लेंड करने के लिए। यानी मैं येलो और पिंक को आपस में ब्लेंड करना चाह रही हूँ लीनियर ग्रेडियंट से। तो आपको ये देखें, इस तरीके का एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। लाइन लाइन वाले ग्रेडियंट से, इसलिए लीनियर ग्रेडियंट कहलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इसका भी कलर थोड़ा सा अगर आप चेंज करना चाहें तो थोड़ा सा पिंक की तरफ ले आएँ। आप जितना अच्छा इसको बना सकते हैं आप बना लीजिए, सही है। और कलर देने से पहले ये तो हो गए कलर्स, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर आप ये भी सेट कर सकते हैं कि ग्रेडियंट किस तरफ से किस तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे येलो कलर ऐड किया एंड ब्लैक कलर ऐड किया, येलो किया एंड ब्लैक किया, एंड यहाँ पर कौन सा कर दिया, ऑरेंज कर दिया। देखते हैं कैसा है, बहुत ही बेकार है। खैर, यहाँ पर आप आकर इसको कर दीजिए, पिंक कर देते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। ओके जी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑरेंज एक काम करती हूँ, यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ। ये सही लग रहा है? होप ये सही लग रहा हो। इसको मैं ब्लू कर दूँ। कुछ कलर्स में चेंजिंग करके आप अच्छा ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। इसको मैं नेवी ब्लू कर देती हूँ। स्काई हम कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा अच्छे टाइप का वो नहीं होता, ये
ये ग्रेडियंट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे ख्याल से, कि पहले लाइट ब्लू है, फिर डार्क है, फिर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास ग्रेडियंट बन चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, कलर जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके स्टार्ट होने से पहले आप इसको ये सेट कर सकते हैं कि आपका कलर कहाँ से जाना चाहिए। लाइक लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है, लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये है कि स्काई ब्लू लेफ़्ट पे आ जाएगा, नेवी ब्लू सेंटर में आ जाएगा, और ब्लैक जो है राइट पर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। लेफ़्ट टू राइट कलर इस तरीके से मूव होंगे जैसे लिखा हुआ है स्काई ब्लू, नेवी ब्लू एंड ब्लैक, लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। अब आप पूरा नहीं लिखते लेफ़्ट टू राइट, आप उसको एंड का कीवर्ड देते हैं टू राइट, तो वो लेफ़्ट खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है। टू राइट कीवर्ड आप यहाँ पर देंगे तो वो ये ले लेगा कि लेफ़्ट टू राइट आप कह रहे हैं, तो वो ग्रेडियंट को लेफ़्ट टू राइट कर देगा। ये देखिए, पहले स्काई ब्लू, फिर नेवी ब्लू, फिर ब्लैक। और अगर आपको राइट टू लेफ्ट बोलना है, राइट टू लेफ्ट बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, टू लेफ्ट, तो वो खुद ही राइट कर देगा। राइट खुद से समझ लेगा कि राइट टू लेफ्ट करना है, यानी कि अब जो ये वाला हमारे पास ब्लू है वो राइट पर आएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट पे जा रहा है, तो वो यहाँ पर राइट पे आएगा। फिर नेवी तो सेंटर में ही आएगा, ब्लैक जो है लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ये देखें, समझे। पहले जो है, जो लेफ्ट कलर, जो टू लेफ्ट आपने दिया है, यानी कि वो आप उसको बता रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट हो जाए। अब ये सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट में चेंज हो जाएगी। होपफुली आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो रही हो। ठीक है, राइट टू लेफ्ट में ये चेंज हो गई है, यानी कि ये पहला कलर राइट है, राइट पर आ जाएगा, बीच के कलर्स जो हैं सेंटर्स में होंगे, और आखिरी वाला कलर लेफ्ट पे होगा। ये वाली जो पोजीशन होती है वो आखिरी वाले कलर को डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, टू लेफ्ट का मतलब जो है आपके ग्रेडियंट में जो लास्ट कलर है उसकी पोजीशन सेट कर देगा। ठीक है, अब वैसे ही मैं टू बॉटम करूं तो ये खुद से समझ लेगा टॉप टू बॉटम कह रही हूं मैं। अब बताओ, गेस करो कि बॉटम में कौन सा कलर आना चाहिए। आई होप आपने सही गैस किया होगा कि टॉप टू बॉटम का मतलब है कि स्काई ब्लू टॉप पे आ जाए, नेवी सेंटर में आ जाए, और जो आपके पास ब्लैक कलर है वो बॉटम पे आ जाए, टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आया था। बट अगर टू टॉप करूँगी तो बॉटम टू टॉप, अब जो ब्लैक है वो टॉप की तरफ चले जाएगा, यानी कि स्काई ब्लू बॉटम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, इस तरीके से आप यहाँ पे राउंड कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन बदल सकते हैं, डायरेक्शन होती है ना, ग्रेडियंट के डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन, सॉरी पोजीशन नहीं, डायरेक्शन। ठीक है, आप ग्रेडियंट्स की यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके अलावा अगर ये आपको समझ आ गई है तो मुझे ज़रूर आप जो है बता दीजिएगा। अगर ग्रेडियंट बनाने में कोई कन्फ्यूजन हुई, अभी ग्रेडियंट में मुझे और चीज़ें समझानी है, इसके अलावा आप डिग्री भी सेट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अगर आपने सेट नहीं करना, जैसे कि 90 डिग्री का मैं यहाँ पे एंगल टाइप का ग्रेडियंट बनाना चाहती हूँ 90 डिग्री पे, तो देखिए 90 डिग्री पे ऐसा एंगल बनना है, 190 डिग्री पे कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिग्री सेट कर सकते हैं। डिग्री सेट करेंगे उसमें भी पोजीशन चेंज होगी, 190 डिग्री, 145 डिग्री, लाइक आप जितनी भी जिस हिसाब से डिग्री देंगे यहाँ से वो आपको डायरेक्शन चेंज करके दिखाता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, 40 डिग्री। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डिग्री वाइज भी पोजीशन चेंज कर सकते और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बार बार मैं पोजीशन बोली हूँ, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिर कॉमा आपने यूज़ करना है। सही से देख लें ग्रेडियंट मैंने कैसे बनाया है। पहले आपने यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू देनी है, कॉमा के बाद जो जो आपने कलर्स यहाँ पे ऐड करने हैं। मैंने 3 ऐड किया, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जितने चाहें आप यहाँ पे कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रेडियंट बनाने में कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे लाजमी बताइएगा। ग्रेडियंट में फ़ायदा ही होता है, अब आप इस बैकग्राउंड में आप इसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। H1 में ऐड करती हूँ, हेलो हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखें इसको ज़रा सा आप इसको स्टाइल करेंगे, लाइक मेरी H1 जो हेडिंग है, H1 जो हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज़ हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल 58 पिक्सल्स। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली हो जाए एरियल, फॉन्ट फैमिली हो जाए एरियल। तो देखें ज़रा से, कलर उसका कर देते हैं वाइट, कलर हमारे पास हो जाता है वाइट। और क्या कर सकते हैं हम,
और इसको सेंटर में कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है जी। तो इस तरीके से मतलब ग्रेडियंट पे जो हेडिंग होती है ना वो अच्छी लगती है। मार्जिन पैडिंग टॉप दे देती हूँ मैं इसको, पैडिंग टॉप दे देती हूँ 180 पिक्सल की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से सेंटर में फील होगा, 280 पिक्सल की दे देते हैं। फिलहाल हम सेंटर इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखें, सही है जी। हमने इसको स्पेस क्रिएट कर दिया हेडिंग का। हेडिंग असल में यहीं पर है, असल में इसकी पोजीशन यहीं पे है, लेकिन इतना सारा हमने इसको स्पेस दे दिया तो हमें ये सेंटर में फिलहाल नज़र आ रही है। बट पोजीशन रियल में सेंटर कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे, अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। लाइक वर्टिकली सेंटर कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली तो मैंने दिखा दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो थोड़ा आगे सीखेंगे। ठीक है, और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इमेज चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ही है यहाँ पर सब कुछ। अब मैं बैकग्राउंड पे इमेज देना चाहती हूँ तो सेम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करें, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करें, लीनियर ग्रेडियंट के बजाय यूआरएल आपने यहाँ पे सेट करना है। यूआरएल सेम ब्रैकेट्स वैसे जैसे लीनियर ग्रेडियंट में दिए थे, और कोटेशंस पहले ऐड करना है। कोटेशंस ऐड करने के बाद आप जाएंगे अपनी कोई वेबसाइट में, ठीक है, pexels.com, कॉपी इमेज एड्रेस आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, अपने यूआरएल में कोटेशंस के अंदर आप इन्हें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन आपका काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं होगा, आपका काम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। इसके आगे आपने क्या करना है, इसके आगे आप ये सेट करते हैं, जैसे कि आई एम सो सॉरी, अल्टर जेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो रही है। अब इसके आगे आपने बैकग्राउंड साइज सेट करना है। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है, जो अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आप जो है इमेज का साइज़ बदल देते हैं। अभी इमेज बहुत छोटी आ रही है इसलिए रिपीट हो रही है। एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि इमेज रिपीट ना हो, बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना हो, रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और कहेंगे नो रिपीट, तो वो रिपीट तो नहीं होगी बट इमेज बहुत छोटी है। अब इमेज का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया, बैकग्राउंड साइज आप यहाँ पर बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, बैकग्राउंड को कह देते हैं कवर। ये साइज कवर ऐसा यहाँ पर साइज है जो आपको पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेता है। ठीक है, और पोजीशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है, तो वो सेंटर में हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको आपकी इमेज नज़र आने लगेगी। इसके अलावा और भी परफेक्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं, बट अभी आप बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना सीख जाएं, बहुत सारी चीज़ें आगे सीखनी हैं, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। बैकग्राउंड आप इमेज बनाना सीख लें, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे क्या होगा, इमेज बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अगर आप बॉटम पे कहेंगे तो बॉटम पे चली जाएगी, यानी कि बिल्कुल बॉटम की इमेज शो होने लगेगी। इस तरीके से अभी मैं सेंटर की शो करवाना चाहती हूँ, जो परफेक्ट लुक होता है एक इमेज का, तो आपने यहाँ पे सेंटर में शो करवा देनी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे यहाँ पर आप इमेज दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं, और आगे भी बहुत कुछ सीखना है। तो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।